दिल्ली की रोहिणी में धमाके पर बड़ी अपडेट आ रही है। पुलिस को साजिश की आशंका है, सोर्सेज बता रहे हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बड़े बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं, रोहिणी में स्कूल के पास एक धमाके की खबर तड़के सुबह मिलती है और अब उस पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौके पर एनएसजी की टीम, दिल्ली पुलिस और तमाम एंगल से जांच की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आसमान में धुआं देखा गया। जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जो पहली चीज पाई गई, देसी बम की आशंका जताई गई। लेकिन कुल मिलाकर ये तो साफ है कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, ये साजिश है। और अगर साजिश है तो बाकी बाजारों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाई अलर्ट पर दिल्ली को किया गया है। पुलिस को साजिश की आशंका है, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आइए 4 तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी सिचुएशन कैसे सामने आई। दिल्ली की रोहिणी में धमाके पर बड़ी साजिश की आशंका पुलिस जता रही है, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और इसी मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बड़े बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं, सीआरपीएफ स्कूल के पास ये ब्लास्ट की खबर तड़के सुबह मिलती है और इसके बाद उसी लोकेशन से जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो है धुएं का गुबार जो आसमान में देखा गया। इस ब्लास्ट के बाद ढेर सारा धुआं आसमान में किस तरीके से दिखा, और इसके अलावा मौके से एनएसजी की टीम, तमाम ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप इसमें धमाके की आवाज, इसकी इंटेंसिटी ऑडियो में साफ तौर से सुना जा सकता है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से धुआं उठता दिखाई दे रहा। हम फिर से सुनाएंगे इस वीडियो को। तो आसमान से उठता ये धुआं, ब्लास्ट के बाद किस तरीके से धुएं से भर गया पूरा आसमान। इस लोकेशन पर सीआरपीएफ स्कूल के पास की दीवार पर इसके निशान, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन आप देखिए, त्योहारों के सीजन में आज का दिन, संडे का, लोगों की आंख खुलती है धमाके की आवाज के साथ, और जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें ये धुएं का गुबार दिखाई देता है। मनोज वर्मा का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है, देसी बम के इस्तेमाल की बात सामने आई, उसके बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली को रखा गया है, साफ तौर पे साजिश की आशंका जताई जा रही है। और किस तरीके की जानकारी इस इन्वेस्टिगेशन से आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया है और उसी के तहत इस मामले की जांच की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी जो एनएसजी की टीम है, एनएसजी के जो कमांडोज हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जो ये स्पॉट था जहाँ पर ये धमाका हुआ था, उसको अपने कब्जे में अब एनएसजी के कमांडोज ने ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन लगातार एनएसजी की यहाँ पर चल रही है। जो मौका वारदात है, यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। इसके अलावा एनएसजी के जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो भी यहां पर मौजूद है और जो एनएसजी के स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, उसके ज़रिए अब धमाके वाली जगह की जांच की जा रही है कि आखिरकार जो धमाका हुआ था वो किस वजह से हुआ था और धमाका करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। शुरुआती जो जाँच हो रही है उसमें सुबह जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी तो पुलिस की टीम को कुछ वायर नुमा, यानी कि कुछ तार यहाँ से ज़रूर मिली है, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि उस तारों का जो इस्तेमाल था वो क्या ब्लास्ट के लिए हुआ था या वो तारें यहाँ पर पहले से पड़ी हुई थी। उसकी भी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो एजेंसीज हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर मौजूद है, एंटी टेरर यूनिट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब धमाका हुआ है उसके बाद से दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े बाजार हैं वहाँ पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें आप बने रहे और इस वक्त की बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बताते चले, जहां दिल्ली के रोहिणी में धमाके पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में बड़े साजिश की इनपुट थी, सूत्रों यानी सोर्सेस से ये पता चल रहा है। त्योहारों में आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। आतंकी साजिश के इनपुट पर अलर्ट जारी किया गया, ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट आपके सामने रखें। त्योहारों का सीजन यानी फेस्टिव सीजन को देख के आतंकी इनपुट
का इशारा मिल रहा है। सोर्सेज बताते हैं आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का इनपुट था, सोर्सेज बता रहे हैं। और दिल्ली के रोहिणी में धमाके पर यह बड़ा खुलासा है, क्योंकि आतंकी साजिश का एंगल अगर इन्वॉल्व होता है तो ये जांच और ये पूरा इंसिडेंस, ये पूरा वाकया बहुत बड़ा हो जाता है। वरुण जैन के पास ज्यादा डिटेल है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। वरुण, जरा समझाएं कि फेस्टिव सीजन में आतंकी एंगल वाला जो इनपुट था, इसके बारे में और क्या डिटेल है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस के साथ इन स्पेसिफिक इनपुट शेयर किए थे। इस बात की आशंका थी कि जो इस त्योहारों के सीजन पर बड़ी आतंकी वारदात राजधानी दिल्ली में अंजाम दी जा सकती है, जिसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट भी किया गया था। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अलर्ट मिलने के बाद सभी भीड़ भाड़ वाले जो बाजार थे, इलाके थे, और सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अलर्ट किया गया था और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स भी दिल्ली में बढ़ाई गई थी। कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की जो अधिकारी सूत्र है वो ये बात भी कह रहे हैं कि शायद पुलिस की प्रेजेंस ही ये वजह थी कि जो साजिश करता थे वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर किसी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के पास इस तरीके का जो विस्फोटक है वो रखने में कामयाब नहीं हुए और आखिरकार उन्होंने एक आइसोलेटेड जगह पर एक दीवार के पास में इस तरीके का ये जो विस्फोटक सामग्री है उसको रखा। क्रूड बम, एक ये जो कच्चा बम है, इसके होने की आशंका है। सफेद रंग का पाउडर और कुछ उतार जैसी जो चीजें मिली है वो फोरेंसिक जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी साफ हो पाएगा कि किस तरह का जो विस्फोटक है वो इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किसी आतंकी साजिश से जो अधिकारी है वो इनकार नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एक बड़ी आतंकी साजिश थी जिसको अंजाम देने की ये कोशिश हुई और उसी के चलते सीआरपीएफ के एक जो स्कूल है उसकी बाउंड्री के पास ये धमाका हुआ है। अब आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज तो खंगाले ही जा रहे हैं, साथ ही करीब 1-1.5 किलोमीटर के और डिटेल पर नजर बना के रखिएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के रोहिणी में धमाके की जांच तेज कर दी गई है। मोबाइल डाटा खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताएं कि रात से आज सुबह 9 बजे तक का डेटा खंगाला जा रहा है। धमाके के दौरान एक्टिव फोन्स की जानकारी जुटाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के इंटेलिजेंस अपने हर एक इक्विपमेंट, फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। और यहां पर बड़ा एंगल आता है कि जिस वक्त ये धमाका सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान बताया जा रहा है, उस समय को और बढ़ाया गया, यानी 9 बजे तक का समय। और ये देखिए, आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर किस तरीके से चीजें चटक गई। ये शीशे, आपको उनके पीछे का मेटल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर अच्छी खासी लैश थी, शील्ड थी, जो टूट चुकी है। शोरूम पे जो शीशे लगे रहते हैं उनके चटकने की, टूटने की और भी डिटेल वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं। इनसे अंदाजा लगाइए कि ये इंटेंसिटी क्या थी इस ब्लास्ट की। जो कच्चा बम, जो कि फौरी तौर पर बताया जा रहा है ये कच्चा बम हो सकता है, देसी बम हो सकता है, उसकी काफी दूर है उस स्कूल की दीवार से। और जैसे ये ब्लास्ट हुआ, उसकी इंटेंसिटी का 2 एग्जाम्पल हमारे पास, जो कॉमन सेंस भी कहता है कि देखने से अंदाजा लगता है। ये वीडियो जो धुएं का गुबार और दूसरी तरफ शीशे जो टूटे हुए हैं। मनोज का रुख करते हैं और उनसे देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज, लगातार वीडियोज आ रहे हैं, लगातार और भी नजदीक से चीजें हम देख पा रहे हैं। साफ तौर पे इंटेंसिटी काफी थी इस ब्लास्ट की। आपके जाने से अब तक जो आपने भी चीजें नोटिस की हो, कलेक्टिवली जरा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए धमाका जिस वक्त हुआ था उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ थी और उस धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो सामने की दुकानें हैं उनके शीशे टूट गए, इसके अलावा जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके शीशे टूट गए और जो दुकानों पर बोर्ड्स लगे हुए थे वो भी नीचे गिर गए। तो यानी कि धमाका काफ़ी तेज़ था। यही वजह है कि जब दिल्ली पुलिस की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी, उनको लग रहा था कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। इस लिहाज से एनएसजी को इसकी जानकारी दी गई है। अब एनएसजी के जो कमांडोज हैं और एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम, इसके अलावा एनएसजी की जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो यहाँ पर मौके पर अब इस वक्त पहुंचे हुए हैं और जो स्कूल की दीवार है वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे करने का जो काम है वो किया जा रहा है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनएसजी ने जो पूरा का पूरा इलाका है वो कॉर्डन ऑफ करके अपने कंट्रोल में अब ले लिया और एनएसजी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। यानी कि दीवार पर और जो पेड़ पर कुछ सफ़ेद रंग का जो पाउडर मिला था उसकी जाँच की जा रही है। इसके अलावा वहाँ से जो कुछ तार बरामद हुए थे उसकी जाँच की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार धमाका
किस चीज से हुआ था और धमाका करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की गई थी, उसकी जांच जो है वो अब एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दीपावली पास में है और दिल्ली हाई अलर्ट पर है, तो आतंकी साजिश से भी जो है दिल्ली पुलिस के सूत्र इनकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी। आपके पास तुरंत लौटेंगे क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में रोहिणी में धमाके पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत यह मामला दर्ज होगा, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। सोर्सेस कहते हैं एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत इस मामला को दर्ज किया जाएगा। तो एक तरफ इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड पर सैंपल कलेक्शन, इन कलेक्टेड सैंपल्स को लैब में भेजने की प्रोसेस, लेकिन इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत यह मामला दर्ज होगा। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। मनोज के पास डिटेल है। मनोज, जरा बताएं कि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जब मामला दर्ज होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या क्या रिपरकशन होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक्सप्लोजिव एक्ट में जो है ये इस मामले को दर्ज किया जाएगा। हालांकि अभी सूत्रों ने ये नहीं साफ किया है कि लोकल पुलिस यानी कि रोहिणी जिले की ही पुलिस इस मामले को दर्ज करेगी या फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले को दर्ज करेगी, लेकिन एक्सप्लोजिव एक्ट में ये मामला दर्ज किया जाएगा। और क्योंकि जाँच अब एनएसजी की टीम कर रही है, यानी कि एनएसजी की जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम के लोग हैं बिल्कुल जो दीवार के पास से जो सैंपल्स हैं वो उठाने का काम कर रही है। यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है एनएसजी की, वो अब दीवार के पास से जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी फिलहाल यही जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो धमाका किया गया वो किस चीज से किया गया और धमाका करने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया। तो अभी फिलहाल उस चीज की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश यहाँ पर एनएसजी की टीम अभी फिलहाल कर रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो इस नहीं किया जा वक्त सकता मौके पर कि दिल्ली राजधानी है, ऐसे में किस तरीके से ऐसी चीजों का इस्तेमाल कहां से और किन किन केमिकल्स को यूज करके प्लॉट भी किया गया। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में धमाके पर सीएम आतिशी ने कहा कि स्कूल के बाहर ब्लास्ट, केंद्र सरकार क्या कर रही है, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, यह कहना है सीएम आतिशी का। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट के इस पूरे मामले पर उनका रिएक्शन सामने आया। क्या कहती हैं सीएम आतिशी, सुनिए आप ही। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। तो जिस तरीके से आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल उठाती वो नजर आई हैं, तो कुल मिलाकर के यहां से इस पूरे ब्लास्ट में सियासी एंगल की एंट्री हो जाती है। आइए मनोज का रुख करते हैं। जिस तरीके से मनोज आप वहां पर देख रहे हैं, तरह तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, जो टीमें हैं वो अपने अपने तरीके से अपना काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीएम आतिशी के इस बयान से अब सियासत और सियासी एंगल की एंट्री होगी। जी बिल्कुल, देखिए सियासत जरूर इस पूरे मामले पर गरमाने लगी है जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री आतिशी ने बयान दिया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्योंकि दिवाली नज़दीक है तो दिल्ली पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और जो इनपुट्स थे इस तरीके के कहीं ना कहीं ज़रूर मिल रहे थे कि ऐसी कोई साजिश हो सकती है और उसके बाद ऐसा हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में इसको चूक ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर धमाका हुआ है तो वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है और धमाका किसने किया है। तो अभी इस बात की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश एजेंसियों के द्वारा की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये धमाका किसने किया था, कौन वो शख्स था और क्यों ये धमाका किया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो तमाम चीज़ें जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लगातार अभी मौके पर पहुंच रहे हैं क्योंकि धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ये बात समझ में आती है। अगर ये धमाका सुबह तड़के के बजाय अगर भीड़ भाड़ वाली इस लोकेशन में करवा चौथ के दिन अगर लोग भीड़ में होते और धमाका होता, तब इस पूरे वाकये की शक्लो सूरत अलग होती। फिलहाल जांच चल रही है।